हे गाइस, दिस इज़ विनय सोलंकी। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सन्स, बहुत सारे यंग यूथ ऐसा है जो भटक रहा है, जो कई सारे एम एक साथ लेने के लिए बहुत सारे काम जो है एक साथ कर रहा है। दो नाव में पैर रखकर चल रहा है, कभी गवर्नमेंट जॉब्स, कभी एंटरप्रेन्योर, कभी बिजनेस, कभी प्राइवेट जॉब्स। बहुत सारी चीज़ें समय के साथ चेंज करता चला जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। 2 साल पहले मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा था, फिर मैंने बैंक की प्रिपरेशन की, फिर मैंने एसएससी की प्रिपरेशन की, और दोस्तों और भी बहुत सारे एक साथ काम कर रहा था। मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाया। फिर मैंने सोचा कि मैंने कहाँ पर गलती की है। मैंने गवर्नमेंट जॉब्स की जितनी भी बुक्स थी एक कवर्ड में बंद करके रख दी, और मैं कैसे एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ, एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर अच्छा कैसे बना जाता है, इसकी मैंने ट्राई करने की कोशिश शुरू कर दी। और मैं धीरे धीरे अपने फील्ड में थोड़ा थोड़ा करके अच्छा होता चला गया। तो दोस्तों, अगर आपके बहुत सारे एम्स हैं और आप टाइम के टाइम आप चेंज कर रहे हैं तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक बार एक गरीब व्यक्ति होता है, वह धनवान सेठ से मिलता है, उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होता है और वह अपने दिमाग में ये सोच लेता है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, एक धनवान व्यक्ति बनना है। बहुत ट्राई करता है, बहुत कोशिश करता है और एक धनवान व्यक्ति बन जाता है। ऐसे उसकी लाइफ जो है वो स्मूथ चलने लगती है, लेकिन वह अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होता है। फिर वह एक विद्वान से मिलता है, फिर कहता है पैसे में कुछ नहीं रखा है, अब मुझे विद्वान बनना चाहिए। बहुत सारी बुक्स पढ़ता है, लोगों से मिलता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान जो है वो अर्जित कर लेता है, एक अच्छा विद्वान बन चुका होता है। तभी उसकी मुलाकात एक म्यूजिशियन से होती है, एक संगीतज्ञ से होती है। फिर वह सोचता है कि ना तो पैसे में कुछ है, ना ही नॉलेज में कुछ है, मुझे म्यूजिक सीखना चाहिए, और वह म्यूजिक सीखने लगता है और वह एक अच्छा संगीतज्ञ भी बन जाता है। लेकिन फिर भी अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होता है। परेशान होकर एक बाग में बैठा होता है, वहां से एक संत गुजर रहे होते हैं। संत उस आदमी को परेशान देखकर उससे पूछते हैं कि बेटा, आप परेशान क्यों हो। वह अपनी सारी कहानी उस संत को बताता है, और संत कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आकर्षण के बिंदु हैं। अगर सारी चीज़ों की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाएंगे तो आप कोई भी चीज़ ठीक से नहीं कर पाएंगे। आप एक एम बनाइए और उसी को अचीव करने में लग जाइए। अगर आप सारी चीज़ों को पाने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं मिल पाएगी। मैं बचपन में था तो मेरे एक टीचर ने एक कहानी सुनाई थी कि एक आदमी बहुत सारे भगवान को अपना मानता था। उसने कभी भी एक भगवान पर भरोसा नहीं किया। उसने कहा कि अगर वह कभी भी किसी मुसीबत में होगा तो उसे सारे भगवान बचाने आएंगे। एक दिन वह गंगा में डुबकी लगा रहा था और डूब रहा था। थोड़ी देर बाद उस बहुत तेज से सुनामी आई और वह डूबने लगा। पहले वह कृष्ण जी को याद करता है। कृष्ण जी को याद करने के बाद कृष्ण जी उसको बचाने के लिए भागते हैं। तभी एकदम वह क्या करता है, विष्णु जी को याद कर लेता है। कृष्ण जी रुक जाते हैं, फिर विष्णु जी आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वह हनुमान जी को याद करता है। ऐसे करके उसके जितने भी भगवान थे सबको याद करता है, लेकिन समय पर कोई नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि उसने किसी एक भगवान को नहीं माना था, और सारे भगवान जब तक वह बचा पाता तब तक भगवान पहुंच नहीं पाते हैं और वह डूब जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपना एक एम रखिए। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए और उस एम को अचीव करने में लग जाइए। अगर आप समय समय पर अपने उद्देश्य, अगर समय समय पर आप अपने एम को बदलेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। थैंक यू।